नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। बहुत दिनों से हम अपना यूट्यूब पर सेशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जिसका कारण मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। खैर कोई नहीं, आज से हम अब डेली बेसिस पे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करेंगे और सभी मिलकर एक ज़बरदस्त तैयारी करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज जो सेशन करने जा रहे हैं वो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का है, जिसके एग्ज़ाम में पूछे गए टीचिंग मेथोडोलॉजी के जो प्रश्न हैं उसे आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जिसका पेपर 29/6/2021 को हुआ था। तो चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज़ वेल नोन फॉर द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो दिया था वो किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। आप जब सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है और स्कैफोल्डिंग क्या होता है। इसको स्कैफोल्डिंग वो होता है कि जब जैसे मान लेते कोई एक बच्चा साइकिल सीख रहा है, ठीक है, तो अगर उसकी साइकिल सीखने में अगर उसका जो फादर है वो अगर उसे मदद कर रहा है तो ये स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, लेकिन जो उसका जो क्षेत्र है, मतलब बच्चे का मेन उद्देश्य क्या है? साइकिल सीखना। ठीक है, तो बच्चा साइकिल सीख रहा है तो उसका जो एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये कंसेप्ट किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन 1931 who wrote a thesis entitled The Concept of the Reflex in Description of the Behavior। 1931 में 31 में द कंसेप्ट ऑफ द रिफ्लेक्स इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर शीर्षक वाला शोध निबंध किसने लिखा था? तो BF स्किनर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा। BF स्किनर ने जो एक थ्योरी दी थी उसका थ्योरी का नाम था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इन्होंने क्या किया था? चूहे पर रिसर्च किया था और चूहे को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। चूहा क्या करता है? पहले वो उछल कूद करते करते रिस्पॉन्स करता है, उछल कूद करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, और जब बाद में वहाँ पे धीरे से उसका जो पिंजरे का जो गेट होता है वो एक कुंडी जो ऊपर क्लिक होने के कारण वो क्या होता है? वहाँ खुल जाता है। खुलने के बाद और उसे स्टिमुलस दिखाई देता है सामने, मतलब खाना रखा होता है वो जाके खा लेता है, तो चूहा उससे सीख लेता है। तो इसी को बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो BF स्किनर ने दिया था। इन्होंने जो थीसिस लिखा था द कंसेप्ट ऑफ द रिफ्लेक्स इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु कंडक्टेड द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट का जो प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो ये पूछा गया है। इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, अल्बर्ट मंडूरा के बारे में। ठीक है, इन्होंने किया था। इनकी जो थ्योरी का नाम था सोशल लर्निंग थ्योरी, कि बच्चा जो क्या करता है समाज में जो देखता है वही वो समाज से सीखता है। ठीक है, तो इन्होंने अल्बर्ट बंडूरा ने बताया था। इन्होंने बताया था कि जो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था कि इन्होंने 3 बच्चे लिए और तीनों को अलग अलग मूवी दिखाई गई। एक मूवी जिस टाइप का, अगर वायलेंट मूवी देखा तो वो वायलेंट वो कर रहा था, इमिटेट, मतलब उसी टाइप का जैसे उसे बोबो डॉल दिया गया। और उसने एक मूवी देखी तो उसमें तोड़ फोड़ मचाया जा रहा था, तो उसने क्या किया? बोबो डॉल का गला तोड़ दिया। ठीक है, और एक दूसरी मूवी दिखाई देगी दूसरे बच्चे को, तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें थोड़ी लव वाली मूवी थी, तो उसमें वो बोबो डॉल से प्यार करने लगी। ठीक है, तो ऐसा उसको फिर उसमें एक सामाजिक मूवी दिखाई जाती है कि थोड़ा उसमें कि उसको अच्छे से रखा जाता है, तो वो उसको उससे उसी टाइप का बिहेव कर रहा था। ठीक है, तो जो बिहेवियर है वो बच्चे में कहाँ से आती है? समाज से आती है। तो इसमें यही बताया गया था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा। अब है डैश हैज़ 2 कंपोनेंट विच आर नॉलेज अबाउट कोग्निशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोग्निशन। डैश के 2 घटक हैं जो अनुभूति और अनुभूति के नियमन के बारे में ज्ञान है। तो जैसे इसमें बताया गया है कि इसका जो आंसर होगा मेटाकोग्निशन होगा। देखो मेटाकोग्निशन क्या होता है कि मेटाकोग्निशन जब हम क्या करते हैं ना
थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग के बारे में भी थिंकिंग करते हैं, तो वही हमारा मेटाकॉग्निशन होता है, कॉग्निशन। ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, कोई जैसे हमने क्या किया कि हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, तो हम उस पर थिंकिंग करते हैं ना कि हम क्यों फ़ेल हो गए, क्या कारण था। ठीक है, पास होंगे तो कैसे होंगे, उसके लिए तैयारी क्या करनी पड़ेगी। जब हम थिंकिंग मतलब जो हम सोच रहे हैं उसके ऊपर भी थिंकिंग करना, तो ये हमारा मेटाकॉग्निशन का कहलाता है। इसमें थिंकिंग अबाउट थिंकिंग होता है, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस होता है। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस होता है, तो इसी को हम मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा। अनुभूति और अनुभूति के नियमन के बारे में ज्ञान, तो क्या होगा मेटाकॉग्निशन। स्कीमा तो जानते हैं आप कि दिमाग में एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है, तो उसे स्कीमा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेम ऑफ द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज विच emphasized the expression of ideas, concepts and thoughts। तो इसमें क्या है, भाषा के कार्य का नाम बताइए जिसमें विचारों, अवधारणा और विचारों के भी व्यक्ति शामिल हैं। तो इसमें क्या है, कॉग्निटिव उसे बोलते हैं, संज्ञानात्मक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन विच फीचर ऑफ डिस्कशन there is an interaction among the various members where they see, hear and communicate orally by paying attention to each other। चर्चा के किस विशेषता में विभिन्न सदस्यों के बीच एक अंतःक्रिया होती है जहां वे एक दूसरे को ध्यान देकर देखते हैं, सुनते हैं, मौखिक रूप से संवाद करते हैं। तो इसमें क्या होगा, पार्टिसिपेशन, इंटरफेस, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। तो इंटरफेस होगा। ऑप्शन नंबर अंतरापृष्ठ, मतलब हम ध्यान देकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इंटरफेस कर रहे हैं, अंतरापृष्ठ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। द सोशल एंड कल्चरल डिफिनीशन ऑफ मैन एंड वुमेन आर कॉल्ड। पुरुषों और महिलाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक परिभाषाओं को डैश कहा जाता है। जैसे इसमें बताया, जैसे हम जो जेंडर, ठीक है, जेंडर ऑप्शन है। जेंडर मतलब क्या होता है, जो सोशल कंस्ट्रक्ट है। जो जेंडर जो वर्ड आया है वो कहाँ से आया, सोशल कंस्ट्रक्ट है। जबकि जो सेक्स है, सेक्स क्या है हमारा, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो हमें मतलब सोशल और कल्चरल डिफिनीशन है वो किसका, मेन और वुमेन का। तो इसमें जेंडर है हमारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होगा, हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश इज अक्रॉस कंट्री मेजर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन सोशल इंस्टीट्यूशंस। सामाजिक संस्थाओं में महिलाओं के प्रति भेदभाव का क्षेत्र पार उपाय है। जैसे जो महिलाओं में भेदभाव को दिखाता है वो क्या दिखाता है, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड जेंडर इंडेक्स में दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूमेरिकल कंसेप्ट कंसर्न्ड विथ द रिलेटिव इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन, मेन, गर्ल्स एंड बॉयज। महिलाओं, पुरुषों और लड़कियों और लड़कों की संख्या और अनुपात के संदर्भ में सापेक्ष समानता से संबंधित निम्नलिखित में कौन सी संख्यात्मक अवधारणा है। जैसे देखो, इसमें बताया गया कि सभी की हम अनुपात में देखते हैं कि इनके, तो इसमें क्या है ना कि हम जेंडर मेन स्ट्रीम, जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर एनालिसिस, देखो जेंडर इक्वालिटी की तो बात हो रही है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक रेशियो के आधार पर देख रहे हैं। सब में मतलब समानता की बात की जा रही है कि जेंडर पैरिटी है, हम किसी भी जेंडर के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, जेंडर पैरिटी कहलाएगा। इसमें इक्वालिटी और इक्विटी दोनों आ जाता है, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन होगा, जेंडर पैरिटी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लिंग समानता। इन विच स्टेप ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन
मेथड ऑफ स्कोरिंग डिसाइडेड, परीक्षण निर्माण के किस चरण में समंकन विधि तय की जाती है। प्लानिंग ऑफ द टेस्ट के समय, प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट के समय, एनालिसिस ऑफ द टेस्ट के समय, कि रिवाइजिंग द टेस्ट। तो परीक्षा की तैयारी के समय हम क्या करते हैं, जैसे हम जब टेस्ट बना रहे होते हैं तभी हम क्या करते हैं, स्कोरिंग को हम कि डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, प्रिपेयरिंग द टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश हैज़ टू डू विद द कंसिस्टेंसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी और एन एग्जामिनीज परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट। डैश का संबंध परीक्षा की निरंतरता और पुनरुत्पादकता या परीक्षार्थी के प्रदर्शन से है। तो इसमें क्या है, विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा, कि इसमें क्या होता है कि कंसिस्टेंसी है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, एग्जामिनी का जो परफॉर्मेंस है ऑफ द टेस्ट है, सब किस पे, विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। वैलिडिटी, फेयरनेस, लीगल, तो रिलायबिलिटी ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फ्रॉम विच स्टेज डिड द नेशनल पॉलिसी ऑफ द एजुकेशन 1986 emphasized by continuous and comprehensive evaluation and the introduction of the semester system। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने किस चरण से सतत और व्यापक मूल्यांकन और छमाही प्रणाली की शुरुआत पर जोर दिया गया था। तो माध्यमिक चरण 9 से जो 12th होता है, सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज जो हमारा होता है उसमें ये बताया गया था कि जो सेमेस्टर सिस्टम लगाया जाएगा। ठीक है, छमाही प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच गवर्नमेंट प्रोग्राम एम एट इम्प्रूविंग एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन। किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना और प्रदान करना है। तो सभी को पता है, सर्व शिक्षा अभियान जो ये लाया गया था, इसमें प्राथमिक स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लाया गया था, ये सुधार के लिए लाया गया था। अंडर विच मॉडल स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड्स स्पेंड मोस्ट और ऑल ऑफ देयर टाइम विथ नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट। किस मॉडल के तहत विशेष आवश्यकता वाले छात्र अपना अधिकांश या पूरा समय गैर विकलांग छात्रों के साथ बिताते हैं। तो सभी को पता है समावेशी शिक्षा में, ठीक है, इसे इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूजन भी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1A हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ स्टूडेंट विथ सेरिब्रल पैलिसी may not have the ability of grasp and turn traditional work doorknob. Which factor of inclusion is affected here? तो एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि बच्चा एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे क्या है, मस्तिष्क पक्षाघात से ग्रस्त छात्र में पारंपरिक दरवाजे की घुंडी को पकड़ने और घुमाने की क्षमता नहीं हो सकती। समावेशन का कौन सा कारक यहाँ पर तरस है, जैसे वो एक्सेसिबिलिटी मतलब एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, वो मस्तिष्क पक्षाघात है तो मतलब अभिगम्यता, ठीक है, यही नहीं हो पा रही उसे, वो ग्रहण ही नहीं कर पा रहा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, डैश इज द लिबिडिनस कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईगोइज्म। सिगमंड फ्राइड के अनुसार डैश अहंकार की कामेच्छापूर्ण प्रशंसा है। तो सिगमंड फ्राइड के बारे में आपने पढ़ा ही है, ठीक है, जानते भी होंगे। तो नार्सिसिज्म इसमें क्या है, नार्सिसिज्म। ऑप्शन नंबर आत्मवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश रीजनिंग ट्रांसेंड्स perceptions and memory and deals with things not in
द रियल्म ऑफ द डायरेक्ट एक्सपीरियंस। डैश तर्क, धारणा और स्मृति से परे है और उन चीज़ों से संबंधित जो प्रत्यक्ष अनुभव के दायरे में नहीं है। तो हाइपोथेटिकल, तो ये प्रत्यक्ष नहीं होता, इसे हम परिकल्पना ही करते हैं। और स्मृति, तो हाइपोथेटिकल मतलब इसमें हम क्या करते हैं, एक परिकल्पना बनाते हैं, कल्पना करते हैं और उसी में हम उसको वो करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। विच अप्रोच एक्सप्लेन पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ चेंज इन बिहेवियर दैट टेक्स प्लेस थ्रू आउट वंस लाइफ। तो लाइफ स्पैन अप्रोच, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा। कौन सा उपागम व्यक्ति के समझ जीवन में होने वाले व्यवहार में परिवर्तन के संदर्भ में व्यक्तित्व की व्याख्या करता है? जीवन काल उपागम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच यूटिलाइज स्किल अक्रॉस द रेंज ऑफ ड्रामेटिक एक्टिविटी, एवरीथिंग फ्रॉम टीचर्स इन रोल टू नॉर्मल थिएटिकल कन्वेंशन और ऑडियंस द स्पेक्टेटर। इसमें क्या है कि कौन नाटकीय गतिविधि की श्रेणी में भूमिका में शिक्षक से लेकर दर्शक और प्रेषक, मतलब शिक्षक से लेकर दर्शक प्रेषक के सामान्य नाटकीय सम्मेलन तब तक सब कुछ के लिए कौशल का उपयोग करता है? तो कौन सा होगा? शैक्षिक नाटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा। अब है इंक्लूजन of art and drama in education is well supported by dash theory of the multiple intelligence। देखो मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, तो इसमें 8 इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इन्होंने शिक्षा, जो नाटक कला, इसके बारे में बताया था। ठीक है, स्कल्पचर जैसे जो मूर्ति बनाता है उसके लिए स्कल्पचर इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, फिर स्टैटिक वो इंटेलिजेंस उसमें होता है, नाटकीय वाले में ड्रामेटिक। ठीक है, तो ऐसे हैं 8 इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बताया था हार्वर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए 20 क्वेश्चन ये आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।